So hello everyone, welcome to Vanya Education. So we have started a series of English language. So हमने last time English का एक टॉपिक किया था जिसमें हमने आर्टिकल डिस्कस किए थे. So last time हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं बेसिकली आर्टिकल हमारे पास कितने तरह के होते हैं. हमारे पास आर्टिकल 3 तरह के होते हैं. एक होता है हमारे पास आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और दूसरा हमारे पास होता है आर्टिकल द. ठीक है. सो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को डिस्कस कर लिया था कि जो भी इसके रूल्स हैं, जो भी कि कहाँ पे हम एन लगाते हैं, कहाँ पे हम द लगाते हैं, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया था. सो अब इस वीडियो के अंदर हम आर्टिकल ए के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो इस वीडियो में हम आर्टिकल ए डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल ए है इसको हम कौन सा आर्टिकल बोलते हैं. इट इज़ अ इंडेफिनिट आर्टिकल. आर्टिकल ए जो है ये कौन सा आर्टिकल है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है. इंडेफिनिट का बेसिकली मतलब क्या है कि जो चीज़ निश्चित नहीं है उसके लिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है कि जो चीज़ काउंटेबल है. काउंटेबल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसके साथ भी आर्टिकल ए यूज़ होगा. दूसरा हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं कॉमन नाउन के लिए. जो आर्टिकल ए है हमारा किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन के लिए. ठीक है. अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले ली. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे मैंने बोला बॉय. दूसरे एग्जाम्पल है हमारे पास गर्ल. ठीक है. अब देखो जो बॉय है, बॉय क्या है, काउंटेबल है. लड़का या फिर लड़के, हम लड़का लड़के को गिन सकते हैं. गर्ल भी क्या है, काउंटेबल है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं. और दूसरा देखो कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन को हिंदी में हम आम नाम बोलते हैं या पंजाबी में हम इसको आम नाव बोलते हैं. ठीक है. आम का मतलब क्या है, कॉमन. कॉमन मतलब जैसे सारे लड़के हैं, लड़के को हम बॉय बोलेंगे, लड़की को हम गर्ल बोलेंगे. सो कोई भी अगर वर्ड है जो कि काउंटेबल हो और दूसरा कॉमन हो तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, उसके साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए. ठीक है. ये हमारा रूल नंबर 1 है. हमारा रूल नंबर 1 क्या है कि कोई भी चीज़ काउंटेबल है और कॉमन नाउन है इसके साथ हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं. सेकंड हमारे पास है रूल नंबर 2. सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल ये है कि विद द कंसोनेंट, with the consonant. कंसोनेंट का बेसिकली मतलब क्या है, आपने आई होप लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं, हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26 A to Z. ठीक है. A to Z हमारे पास जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें से हमारे पास वोवल कितने हैं, 5 वोवल हैं. जैसे कि A, E, I, O, U, ये हमारे पास क्या है, वोवल हैं. बाकी जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं. ठीक है. कहते हैं अगर कोई भी वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो, दूसरा क्या है काउंटेबल भी हो, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए यूज़ करेंगे. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट. अब देखो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल है, स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं और ये एस से स्टार्ट हो रहा है. एस क्या है हमारा, कंसोनेंट है. सो इसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल ए.
हम इसको बोलेंगे अ स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला बुक। अब देखो बुक क्या है, काउंटेबल है, बुक को हम गिन सकते हैं, किताब है, किताब को हम गिन सकते हैं। और ये स्टार्ट किससे हो रहा है वर्ड, ये बी से स्टार्ट हो रहा है। बी क्या है, कंसोनेंट है। सो इसके साथ भी हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, इसके साथ भी हम लगाएंगे आर्टिकल ए। उसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है, काउंटेबल है और सी से स्टार्ट हो रहा है। सी क्या है, कंसोनेंट है। तो इसके साथ भी हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल ए। सो जो हमारा रूल नंबर 2 है वो हमें ये कहता है कि अगर कोई वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होगा तो उसके साथ हम आर्टिकल ए लगाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो भी हमारा वर्ड है वह काउंटेबल होना चाहिए, मतलब कि हाँ उसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, बुक, चाइल्ड, बॉय, गर्ल, इन सब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल भी है और कंसोनेंट से भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हम आर्टिकल ए लगाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, अब हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। यहाँ से कुछ एक्सेप्शनल केसेस स्टार्ट होंगे। एक्सेप्शनल मतलब यूनिक। जैसे हमने लास्ट टाइम एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई भी वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो अगर कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन। पर यहाँ पे ये वाला रूल ना ब्रेक हो जाता है। अगर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, इफ एनी वर्ड स्टार्ट विद यू एन, इफ एनी वर्ड स्टार्ट विद यू एन, कि अगर कोई भी हमारा वर्ड यू एन से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होगा, यू एन से स्टार्ट होगा, यू एन से। अब यू एन से कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, एक वर्ड हमारे पास यूनिवर्सिटी है। दूसरा हमारे पास है यूनिक। तीसरा हमारे पास वर्ड है यूनिफॉर्म। उसके बाद हमारे पास वर्ड है यूनिवर्सल। सो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि यू एन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि यू वोवल है तो इसके साथ में हम आर्टिकल एन लगा देंगे, नहीं। पर्टिकुलर वर्ड सिर्फ यू एन से स्टार्ट होना चाहिए। सो अगर कोई भी वर्ड यू एन से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हमने कौन सा आर्टिकल लगाना है, उसके साथ हमने आर्टिकल ए लगाना है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है। अगर कोई चीज़ एक्सेप्शनल होती है तो वो इम्पोर्टेंट भी बन जाती है। सो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि एक्सेप्शनल है। सो यू क्या है, यू एन से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके साथ हम आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे हम बोलते हैं अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सल। आपने ये नहीं देखना कि यू क्या है, एक वोवल है तो इसके साथ में आर्टिकल एन लगेगा, दैट विल बी अ रॉन्ग वन, ओके। सो दिस इज अ एक्सेप्शनल रूल। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। सो रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है, इफ एनी वर्ड स्टार्ट विद 1, इफ एनी वर्ड स्टार्ट विद 1। सो देखो जैसे हमें पता है कि जो 1 है, 1 शुरू किससे हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है। ओ क्या है, वोवल है। वोवल के साथ यूजली हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं।
पर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल रूल लगेगा, एक एक्सेप्शनल रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। वो रूल क्या है कि अगर किसी वर्ड के साथ वन लगा है, अगर किसी वर्ड के साथ वन लगा है, जैसे कि वन आई मैन, जैसे कि 100 रुपी, या फिर हम बोल देते हैं 1000 रुपी, 100 रुपी या फिर 1000 रुपी। सो अगर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड वन से स्टार्ट होगा तो उसके साथ में भी हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल ए। ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शनल रूल है कि अगर कोई वर्ड वन से स्टार्ट होगा तो उसके साथ भी हम आर्टिकल ए लगाएंगे। अ वन आई मैन, अ 100 रुपी, अ 1000 रुपी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, आपको ये समझ आया होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड वन से स्टार्ट होता है तो उसके साथ भी हम आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, सो ये अभी तक हमने रूल 5 डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 5। सो जो रूल नंबर 5 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से आपने ध्यान से इसको समझना है। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझने में, पर आपने ध्यान से देखना है। रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है, बिफोर अ काउंटेबल, बिफोर अ सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या है, सिंगल चीज। सो बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल भी होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए, विच इज यूज्ड, विच is used to single out some person या फिर something as a representative, as a representative of a class of things, of a class of things हो गया, या फिर क्लास ऑफ एनिमल्स है, या फिर क्लास ऑफ पर्सन है। ठीक है, रूल नंबर हमें क्या कहता है कि बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा काउ। अब देखो काउ क्या है, काउ सिंगुलर है, एक काउ की हमने बात की है, काउंटेबल भी है, काउ को हम गिन भी सकते हैं। और काउ है क्या है, काउ क्या है, एक एनिमल है। सो जो काउ कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनिमल्स की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि काउ क्या है, एक जानवर है। जैसे हम बोलते हैं काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ क्या है, यूजफुल एनिमल है। सो अगर कोई वर्ड सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ भी हम आर्टिकल ए लगाएंगे। अब जैसे काउ क्या है, सिंगुलर है, काउ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे एनिमल में से काउ क्या है, एक यूजफुल एनिमल है। सो अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके साथ हम आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अ रोज, अ रोज इज अ रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पे देखो रोज बेसिकली है क्या है,
एक फ्लावर है, तो रोज पूरी फ्लावर की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रोज क्या है, एक ब्यूटीफुल फ्लावर है। रोज सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और पूरी क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास कौन सी है, फ्लावर है। यहाँ पे क्लास कौन सी थी, एनिमल थी। तो अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो वहां पे हम आर्टिकल ए लगाते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा मैंगो, अ मैंगो। अब मैंगो बेसिकली यहाँ है क्या, फ्रूट है ये। तो यहाँ पे ये क्लास आई है इसकी कि मैंगो क्या है, फ्रूट है। अ मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट। सो मैंगो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो क्लास कौन सी है, फ्रूट की क्लास है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। सो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर रूल्स थे। लास्ट हम बात करते हैं इसी आर्टिकल की, आर्टिकल ए की, जो इसका लास्ट रूल है, रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है कि if we express our express the expression, जब भी हम अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इंटरजेक्शन आ जाता है, what a pretty girl, what a pretty girl, या हमने लिख दिया how sunny a day, how sunny a day, ठीक है। या मैंने लिख दिया what a fool he is, what a fool he is, ठीक है। तो देखो, अगर हम अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक्सप्रेशन दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आया है, आर्टिकल ए। हाउ सनी अ डे, मौसम कितना सुहावना है, सो यहाँ पे भी कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल, क्योंकि एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। व्हाट अ फूल ही इज, यहाँ पे हम बोल रहे हैं व्हाट अ फूल, तो यहाँ पे भी कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल ए। सो जब भी हम एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन देते हैं तो वहां पे भी कौन सा आर्टिकल लिखेंगे हम, आर्टिकल ए यूज होगा। आई होप कि अब तक आपको जो भी आर्टिकल समझाया है वो सारे आपको क्लियर होंगे। पहले हमने आर्टिकल द डिस्कस किया, उसके बाद हमने आर्टिकल एंड डिस्कस किया, फिर हमने आर्टिकल ए डिस्कस किया। सो ये तो कुछ पर्टिकुलर रूल्स थे कि हम कहाँ पे आर्टिकल कहाँ पे ए आर्टिकल लगाएंगे, द आर्टिकल और आर्टिकल एन। अब जो हमारा लास्ट केस है, हमारा लास्ट केस क्या है, जीरो आर्टिकल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखो, जो चीज बिल्कुल ही अलग होगी टॉपिक से, एग्जामिनर हमेशा वही क्वेश्चन एग्जाम में डालते हैं जो कि पूरे टॉपिक से थोड़ी यूनिक होके चलती है, ठीक है। सो हम अब लेते हैं जीरो आर्टिकल का केस। जीरो आर्टिकल का मतलब क्या है, जहां पे आर्टिकल यूज नहीं होते, ठीक है। सो इसका रूल नंबर 1, सो इसका फर्स्ट रूल क्या है, जहां पे हम आर्टिकल यूज नहीं करते, दैट इज अ बिफोर पार्ट्स ऑफ ट्रेवल, बिफोर पार्ट्स ऑफ ट्रेवल। अब जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, आई ट्रेवल बाय बस, या फिर आई गो टू क्लास बाय बाइक। कि जब भी हम ट्रैवल की बात करेंगे, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, तो उसके साथ कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हम सिंपल बोलते हैं बाय बस, या हम बोलेंगे बाय बाइक, या हम बोलेंगे बाय वॉक। अगर हम एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम बोलते हैं बाय
एयर, कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। हम ये नहीं बोलेंगे बाय अ बस, बाय द बस, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। किसी भी पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते। सो ये हमारा फर्स्ट केस बनता है जहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज होगा, कि कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड क्या है? बिफोर नेम ऑफ रिलेटिव, बिफोर नेम ऑफ रिलेटिव्स। अब अगर हम किसी रिलेटिव्स की बात करते हैं, रिलेटिव्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अंकल या फिर मदर या फिर फादर, ठीक है, ये हमारे रिलेटिव्स हैं। तो कभी भी हम रिलेटिव्स के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अ फादर, अगर हम ऐसे लिखते हैं ना अ फादर, दिस विल बी रॉन्ग, सिर्फ हम क्या बोलेंगे? फादर बोलेंगे। अ मदर, ये भी क्या होगा? गलत होगा, सिर्फ हम क्या बोलेंगे? मदर बोलेंगे। सो किसी भी रिलेटिव के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। ये भी कौन सा केस बनता है? दिस इज ऑल्सो अ जीरो आर्टिकल केस, जीरो आर्टिकल का ये केस बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें बिफोर हॉबीज, अगर हम अपनी हॉबीज की बात करें, हॉबीज मतलब जो भी हमारे शौक है, वट एवर वी डू इन आवर स्पेयर टाइम, कि जो भी हम फ्री समय में कोई भी काम करते हैं वो हमारी हॉबी होता है। सो बिफोर हॉबी या फिर बिफोर पर्टिकुलर प्रोफेशन, या फिर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, हॉबीज हो गया, प्रोफेशन हो गया, इसके साथ भी हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने लिखा डांसिंग, डांसिंग इज हर प्रोफेशन, डांसिंग इज हर प्रोफेशन। सो बेसिकली डांसिंग क्या है? उसका प्रोफेशन है। हमने यहाँ पे ये तो नहीं लिखा अ डांसिंग इज हर प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा गार्डनिंग, गार्डनिंग इज हर हॉबी, गार्डनिंग इज हर हॉबी, उसकी हॉबी क्या है? गार्डनिंग है, बागबानी, ठीक है। तो हॉबी के साथ भी हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। सो अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स की बात करेंगे, हॉबी की बात करेंगे या फिर प्रोफेशन की बात करेंगे, तो उसके साथ हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, मतलब कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम रूल नंबर 4 देखते हैं। सो दैट इज अ बिफोर नेम ऑफ डिसीज, बिफोर नेम ऑफ डिसीज, डिसीज, डिसीज को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? जैसे बीमारियां होगी, किसी भी पर्टिकुलर हम बीमारी की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा कैंसर, ठीक है, कैंसर एक डिसीज है। या मैंने लिखा एड्स, ठीक है, तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। ये भी क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है कि इनके साथ भी हम किसका यूज नहीं करते? आर्टिकल का यूज नहीं करते। आई होप कि आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा कि कहाँ पे हम आर्टिकल यूज करते हैं और कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा ना एक्सेप्शनल केस आता है। ये आप साइड में अपनी नोटबुक में एक नोट बना के लिख सकते हो कि एक्सेप्शनल केस क्या है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। जैसे हम मीजल्स, मीजल्स भी क्या है? ये एक छोटी सी बीमारी होती है, ठीक है। मम्प्स हो गया, मम्प्स, रिकेट्स हो गया, ठीक है, या फिर प्लेग हो गया, प्लेग, और फ्लू,
ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर डिसीज हैं जिसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, जिसके साथ हम आर्टिकल द लगाएंगे। देखो ये बिल्कुल एक्सेप्शनल चीज़ है, टॉपिक से बिल्कुल अलग है, तो ऐसे क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आने के जो कि पूरे टॉपिक से अलग हों, क्योंकि यही चीज़ें आपका कंपटीशन डिसाइड करती हैं कि बेसिक चीज़ें सबको पता है बट जो एक्सेप्शनल चीज़ है वो कुछ लोगों को ही पता होती है। ठीक है, सो एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपका कंपटीशन बना हुआ है। सो कैंसर और एड्स के साथ तो हम 0 आर्टिकल लगाएंगे, यहाँ पे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बट कुछ पर्टिकुलर डिसीज हैं जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, फ्लू हो गया, सो इसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, इसके साथ हम आर्टिकल द यूज करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या है हमारा, कि अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, हिंदी में हम इसको भाववाचक बोलते हैं। भाववाचक, भाव मतलब फीलिंग, जिस चीज को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है, बट हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि हमने बोला ट्रुथ, ट्रुथ इज अ नोबल क्वालिटी, ट्रुथ सच क्या है, एक नोबल क्वालिटी है। या मैंने लिखा लव इज अ नेचुरल फीलिंग, लव इज अ नेचुरल फीलिंग। ठीक है, सो जो ये ट्रुथ है, हम सच को देख नहीं सकते, लव को हम देख नहीं सकते, अब्स्ट्रैक्ट है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सो इनके साथ भी हम 0 आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस बनता है जिसको आप साइड में नोट बना के लिख सकते हो। जैसे हमने एक मतलब कि बचपन से हम एक थॉट सुनते आ रहे हैं, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कोटेशन होगी। ठीक है, नेवर टेल्स अ लाई, नेवर टेल्स अ लाई, हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो। सो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो जहाँ पे ये कुछ पर्टिकुलर कोटेशन है, कुछ पर्टिकुलर विचार हैं जो हम छोटे होते चाइल्डहुड से पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ पर्टिकुलर कोटेशन है जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा आर्टिकल का टॉपिक है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कुछ 2-3 इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सरसाइज बेस्ड, ताकि आपको ये टॉपिक है जो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जो इसके क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसके क्वेश्चन 2 तरीके से पेपर में आ सकते हैं, या तो इसके क्वेश्चन होंगे फिल अप बेस्ड, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, या फिर जो इसके क्वेश्चन है वो किसके बेस्ड हो सकते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। सो हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिलअप्स के और 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एरर के। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप्स के डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी, आई स्टडी डैश यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, या द आएगा, या फिर 0 आर्टिकल। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमें हमेशा 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, या तो ए, या फिर एन, या फिर द, या फिर 0। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, डैश एप्पल इज हेल्थी for our health, for our health। ठीक है, उसके बाद
अर्थ revolves around the sun, around the sun. Fourth one, the यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने आंसर ही लिख दिया था, तो हम इसको चेंज कर देते हैं. गीता इज अ होली बुक. ठीक है. सो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं. जैसे मैंने लिखा आई स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी, तो देखो यहाँ पे वर्ड किससे शुरू हो रहा है, यूएन से. अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड यूएन से शुरू होता है तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, उसके साथ हम आर्टिकल ए यूज करेंगे. सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी. उसके बाद हमारी सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, डैश एप्पल इज हेल्थी फॉर आवर हेल्थ. एप्पल, एप्पल देखो ए से शुरू हो रहा है, काउंटेबल भी है, तो इसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल एन. एन एप्पल इज हेल्थी फॉर आवर हेल्थ. उसके बाद हमने लिखा डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब देखो जो अर्थ है, अर्थ क्या है, डेफिनाइट चीज है, किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है. सो अर्थ के साथ हम आर्टिकल द लगाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट वन है डैश गीता इज अ होली बुक. ठीक है. गीता, गीता क्या है, किसी पर्टिकुलर होली बुक का नाम है. इट इज ऑल्सो अ नेम, सो डेफिनाइट चीज है, तो इसके साथ हम आर्टिकल द यूज करेंगे. ठीक है. आई होप आप सबको ये क्लियर होगा. उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन एरर बेस्ड डिस्कस करते हैं. एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर सेंटेंस गिवन होगा जिसपे कोई मिस्टेक हमने देखनी है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी. वो ग्रामेटिकल मिस्टेक पार्ट ऑफ स्पीच रिलेटेड हो सकती है, जैसे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. ठीक है. इसके रिलेटेड कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी. सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. in my home my room has big almirah. no error. तो ऐसे हमें क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि हमें एक सेंटेंस गिवन होगा जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये हमारे पास सी पार्ट है. ठीक है. ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और जो लास्ट में लिखा होता है नो एरर, इट इज ऑलवेज अ डी पार्ट. तो हमें ऑप्शन में ए, बी, सी या फिर डी गिवन होगा. सो हमने बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है. अब देखो इसमें क्या गलती है कि हमने जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा अलमीरा, अलमीरा ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, आर्टिकल एन. तो हमारे कौन से पार्ट में गलती थी, पार्ट सी में. सो इस तरीके से एरर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. Forces of India was defeated by Chinese. No error. ठीक है. तो इसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. दिस इज अ ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट. तो इसमें क्या एरर है, इसमें पार्ट ए में ये एरर है कि हम फोर्सेस की बात करें, दी फोर्सेस ऑफ इंडिया. अब इंडिया में नेवी फोर्स भी है, आर्मी भी है और एयर फोर्स भी है. ठीक है. सो इस तरीके से एरर बेस्ड क्वेश्चन है जो
वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले आपने ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। इट इज़ अ पार्ट 2। लास्ट में हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए थे, तो इसमें हमने एक आर्टिकल ए डिस्कस किया है और एक 0 आर्टिकल डिस्कस किया है, ठीक है। सो इसके साथ जो हमारा आर्टिकल का टॉपिक है ये ख़त्म होता है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो वी विल मीट विद another video. So thank you so much.